हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। तो आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कराता हूं और आज का लेक्चर मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के कि मेरे को लगता है इनमें से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी लेक्चर से एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेली करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज आया है। डे कौन कौन से कवर करो, मैं 6th और 7th में की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो मैं यहां पर कवर कर रहा हूं, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। और जो लोग कहते हैं कि सर आप फिफ्थ का करंट अफेयर्स कहाँ गया, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, याद रखिएगा 5th को संडे था, संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स आता है और मैं वीकली में ही 5th का करंट अफेयर मतलब 5th जो आपका मई था, संडे था, उसमें ऐड कर देता हूं। तो संडे के दिन हमारा वीकली आता है, उस दिन मैं डेली नहीं डालता हूं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए 6th और 7th में जो मैंने अभी आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में है, बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा मैं अपनी एक बुकलेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये है 12 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट। इस बुकलेट को आप जरूर परचेस कर लीजिएगा। अभी भी आपने परचेस नहीं किए, सिर्फ इंक्वायरी लिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसको परचेस कर लो, क्योंकि इसमें आपकी सारी करंट अफेयर्स जो है, याद रखिएगा पॉइंट फ्रेम में सारी करंट अफेयर्स मेंशन है और आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और पुरानी करंट अफेयर्स देखो पढ़ी नहीं जाती है, और यहां पर आपको पुरानी एक जगह मिल जाएगी, तो आपको कहीं सर्च कहीं जरूरत नहीं है। ये बुकलेट आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करो और इस बुकलेट को मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहीं से भी जाकर आप प्रिंट आउट करा लो और तुरंत एग्जाम में अगले, याद रखिएगा जो एग्जाम्स होने वाले इलेक्शंस के बाद, सब में बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस बुकलेट के साथ मैं आपको कुछ और बेनिफिट्स भी दूंगा, तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, वो बेनिफिट्स जानो, उस बुक को बाय कर लो, ओके। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बाय करो, ईजी होगा, कम कॉस्ट में मिलेगी और इजीली आप प्रिंट आउट करा सकते हो, ओके। तो याद रखिए 12 मंथ करंट अफेयर्स, दैट इज फ्रॉम जून 2023 से लेकर मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स इसमें मेंशन है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूं उसको स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024? इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में? सीधा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। आउट ऑफ मैं बताया तो 180 कंट्रीज में, 180 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग अभी पब्लिश हुई है और इंडिया की रैंक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 159 रैंक। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 161, बट इस बार इंडिया की रैंक है 159। आपको याद रखना है, जो कि कंसर्निंग है, क्योंकि 180 में 159 रैंक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला तो ये कि कितनी कंट्रीज में 180 में 159 है। रैंक 1 पर कौन है ये भी याद रखना है, तो वो है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, मैंने तीनों लिखी हुई है, बट आपको रैंक 1 तो याद रखना है, दैट इज नॉर्वे, ओके। और रैंक इंडिया क्या है, दैट इज 159। कौन पब्लिश करता है उसका नाम भी देख लो, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है वो एनुअली इसको पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, पेंशन डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। याद रखिए जो गवर्नमेंट में रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन वगैरह मिलती है, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? वो या तो यही पूछ सकते हैं ये पोर्टल है किससे रिलेटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। बट यहां मैंने बताया आपको जो गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनकी पेंशन वगैरह के लिए, ठीक है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म एक पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने 4 पोर्टल लिखे हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, जो आपको याद आएगा याद रखिएगा, दैट इज भविष्य पोर्टल, याद रखिएगा। सो भविष्य पोर्टल जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। यहां पर जो पेंशन होती है उसको चेक करना, मतलब पेंशन रिलीज हुई है कि नहीं, ओके, जो पेंशन का सैंक्शन हुआ है कि नहीं, पेमेंट पहुंची है कि नहीं, ये सब पूरा जो ट्रैकिंग हो सकेगी इस पोर्टल से, ओके। तो ये आपको जस्ट याद रखना है इस पोर्टल का नाम क्या है। ये भी पूछ सकते हैं कि भविष्य पोर्टल किस से रिलेटेड है, तो पेंशनर से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी आपको पता है लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, उसको देखते हुए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंडिया ने इनवाइट किया है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? बहुत सारी कंट्रीज की इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को इंडिया में इनवाइट किया है अंडर द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम, ठीक है। ये इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम मैं आपको बता दूं न्यू दिल्ली में हो रहा था, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज के डेलीगेट्स को इंडिया में बुलाया गया था, ठीक है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, उनको बताया जा रहा है इलेक्शंस में इंडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अलग अलग कंट्रीज के लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। तो कितनी कंट्रीज के लोगों को बुलाया गया है, ठीक है, टोटल 75 मेंबर्स को बुलाया गया था और 23 कंट्रीज से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज 23 कंट्रीज से। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सेंटर में खड़े हैं। कमेंट बॉक्स में बता दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट प्रेजेंट कौन है, हु इज द सीईसी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? ये सेंटर में खड़े हैं, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया 75 डेलीगेट्स को बुलाया गया था फ्रॉम 23 कंट्रीज।
कंट्रीज। और ये जो हो रहा था कहां पे हो रहा था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा था इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड वेयर इज द 9th आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 2024 शेड्यूल टू टेक प्लेस। बार बार क्वेश्चन पूछा था, आईसीसी 2020 मेंस का वर्ल्ड कप कहां हो रहा है, बहुत बार हमने क्वेश्चंस भी कवर किया, आंसर था यूएसए और वेस्ट इंडीज। बट मैंने वो जो जून में भी होने वाला सबको बताया, बट यहां पे मैंने वुमेन्स का पूछ लिया है। और ये एडिशन बता दूं 9th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। आई होप इंडियन वुमेन्स जो है वो 2020 वर्ल्ड कप को भी जीते। याद रखिएगा कहां होने वाला है। ठीक है, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड में। डेट तो देखो नहीं भी याद होगा, कंट्री याद होगी तो आप मार्क कर सकते हो। वो होने वाला है कहां पर? दैट इज यस, बांग्लादेश में 3rd to 20th अक्टूबर में। याद रखिएगा बांग्लादेश में इवेंट होने वाला। अभी रिसेंटली देखिए इसको रिलीज भी कर दिया गया। ये हमारी इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर है, उनके साथ बांग्लादेश की कैप्टन है, ये बांग्लादेश की पीएम है। याद रखिए, और इन्होंने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट कर दिया है और डेट्स भी आ गई हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहां हो रहा है? बांग्लादेश में ये इवेंट होने वाला है। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो वो जो पीएम है बांग्लादेश की, उनका नाम क्या है। ठीक है, अभी मैंने उनकी इमेज दिखाई, बांग्लादेश की पीएम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच कंट्री जर्नलिस्ट हैज बीन नेम्ड लॉरिएट ऑफ 2024 यूनेस्को गुलेरेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ओके, तो इतना बड़ा अवार्ड का नाम है। ओके, ये प्राइज किसको मिला है? ठीक है, किस जर्नलिस्ट को मिला है? इजरायली, अमेरिकन, इंडियन या पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट? आप कहेंगे सर इंडियन जर्नलिस्ट तो आंसर नहीं है, इंडियन जर्नलिस्ट को नहीं मिला है। याद रखिएगा ये मिला है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। आपको पता है गाजा में इतने टाइम से इजराइल का जो वॉर चल रहा है गाजा पट्टी में, ठीक है, तो उसकी वजह से याद रखिएगा जो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट है, वहां पे बहुत सारे जर्नलिस्ट की भी इस वॉर में डेथ हुई। वैसे भी वॉर में सबकी ही डेथ होती है, याद रखिएगा, वॉर इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। ओके, तो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को याद रखिए अवार्ड मिला है इन अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी एंड रिकॉग्निशन। पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जिन्होंने जो क्राइसिस चल रही थी गाजा में, ओके, हैज बीन नेम्ड एज लॉरिएट ऑफ 2024 यूनेस्को गुलेरेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। याद रखिएगा, तो ये पूछा सकता है प्राइस इसको मिला है, तो आंसर होगी पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट, क्योंकि आपको बता दूं बहुत सारे जर्नलिस्ट की भी डेथ हुई है। ठीक है, इस जो वॉर चल रहा था बिटवीन इजराइल एंड गाजा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री वॉन मेंस एएफसी दैट इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ओके, अंडर 23 एशियन कप 2024 टाइटल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये टाइटल से जो टॉप 3 कंट्रीज रही हैं वो ऑटोमेटिकली जो हमारा ओलंपिक्स होने वाला है पेरिस में उसके लिए क्वालिफाई भी हो जाती हैं। ओके, तो विच कंट्री हैव वॉन? ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, ये इवेंट बता दूं फ्रांस में हो रहा था। ठीक है, और इसको जीता किसने है? इसको जीता है जापान ने। किसने जीता है? जापान ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जापान ने उज़्बेकिस्तान को हरा दिया है और जापान जीत गई है। तो जापान, उज़्बेकिस्तान और 3rd रैंक पे इराक थी। तो तीनों कंट्री ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया 3 कंट्रीज जो थी वो 2024 के ओलंपिक्स पे भी क्वालिफाई हो जाती हैं। बट सीधा पूछा गया किसने जीता? जापान ने जीता है उज़्बेकिस्तान को डिफीट करके, और ये इवेंट हो रहा था कहां पर? दैट इज एट फ्रांस। ओके, और एएफसी मतलब क्या है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बट उससे पहले जापान के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक पूछ रहा हूं मैं आपसे। जापान की कैपिटल टोक्यो, आप मुझे जापान के पीएम का नाम, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, देखते हैं कौन कौन जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम सही मेंशन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली हु इज रीअपॉइंटेड एज HDFC बैंक चेयरमैन। HDFC देखो बहुत फेमस बैंक है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? वैसे रीअपॉइंट हुए हैं, ये पहले भी थे, अब इनको वापस रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो अगर आपको पहले पता हो तो आप आंसर मार्क कर सकते हो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, याद रखना है क्योंकि रीअपॉइंट हुए। इनका नाम है अतनु चक्रवर्ती। याद रखिएगा, अतनु चक्रवर्ती नाम है। ही हैज बीन रीअपॉइंटेड एज HDFC बैंक चेयरमैन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अपॉइंटमेंट्स में से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और यहां पर एक फेस्टिवल लिखा है मैंने, दैट इज कूवगम फेस्टिवल। ओके, ये कूवगम फेस्टिवल मैं आपको बता दूं ट्रांसजेंडर का फेस्टिवल है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एक विलेज भी है कूवगम जहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने पूछा किस स्टेट ऑफ इंडिया में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है? भाई मैंने बताया ट्रांसजेंडर का फेस्टिवल है, और याद रखिएगा विलेज जो है ये तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु। ओके, तो याद है कि 15 डेज एनुअल सेलिब्रेशन है, और मैंने बताया आपको कूवगम जो है
ये एक तमिलनाडु में विलेज है जहां पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पूछा सकता है फेस्टिवल किस स्टेट का है, यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज तमिलनाडु। ओके, मुझे आप कमेंट बॉक्स में तमिलनाडु की लोकसभा सीट्स कितनी है, लोकसभा सीट्स तमिलनाडु में कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 9th, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ मेराइन, याद रखिएगा, टार्डिग्रेड, याद रखिएगा, ठीक है, मेराइन टार्डिग्रेड डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, और इसका नाम जो है, इट्स नेम आफ्टर विच मिशन ऑफ इसरो, इसरो के एक मिशन, सक्सेसफुल मिशन के नाम पर इस, याद रखिए, मेराइन टार्डिग्रेड का नाम रखा गया है। ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है क्योंकि डिस्कवरी होती रहती है और नाम रखे जाते हैं, बट इसरो के एक इंपॉर्टेंट मिशन पर रखा गया। ऑप्शन देखिए, शुक्रयान, MOM, चंद्रयान या मंगलयान मिशन। ओके, किसके नाम पर रखा गया होगा, इसका नाम रखा गया है, याद रखिए, चंद्रयान मिशन के नाम पर। चंद्रयान मिशन वैसे भी आपको पता है चंद्रयान 3 हमारा एक सक्सेसफुल मिशन रहा है। ओके, तो याद रखिए इसका नाम जो रखा गया है इस मेराइन टार्डिग्रेड का, याद रखिएगा, दैट इज बैटिलपिल्स चंद्रयानी, याद रखिएगा, बैटिलपिल्स, याद रखिए, बैटिलपिल्स चंद्रयानी, ठीक है, ये उसका नाम है। ठीक है, आपको तो याद रखना है, बस चंद्रयान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप याद रखोगे। चंद्रयान 3 मून मिशन था जो कि एक इंपॉर्टेंट मिशन है, एक सक्सेसफुल मिशन है, उसके नाम पे स्पीशीज का नाम रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, विच कंपनी विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोटरसाइकिल इन जून 2024। अब आप सोच सकते हैं वर्ल्ड में पहली बार कर रही है तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कौन कर रहा है, हीरो, होंडा, ओला, हुंडई, सुना होगा आपने, बजाज ऑटो, कौन कर रहा है, सीधे याद कर लो, इसको कर रहा है बजाज ऑटो, याद रखिएगा। तो ये डिस्कवर हो जाएगा और ये न्यूज में बहुत आ जाएगा उस टाइम पर। तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बजाज ऑटो विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल ऑन जून 2024। ओके, चलिए, तो जून में भी चीज न्यूज में रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज OECD रिपोर्ट, अभी आपको पता होगा OECD की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें इंडिया की एक्सपेक्टेड ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी की 2024-2025 की कितनी उन्होंने बताई है। याद रखिए, उन्होंने चेंज कर दिया, एक्चुअली पहले कुछ और बताई थी, अब उन्होंने चेंज कर दी है। पहले उन्होंने इंडिया ग्रोथ बताई थी 6.2%, अब चेंज करके कर दी है 6.6%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। ठीक है, याद रखिएगा, OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है, जिसमें याद रखिएगा ये रेस कर दिया उन्होंने, इंडियन इकोनॉमिक की जो फोरकास्ट थी ग्रोथ की वो रेस कर दी है। पहले 6.2 उन्होंने बताई थी, अब इस बार 6.6% बताई है। तो ये न्यूज में चल रहा है, हर अलग अलग पैरामीटर्स इंडिया की ग्रोथ जो है वो ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायनासोर की मूवी देखी होगी, डायनासोर वेजिटेरियन देखा है क्या आपने, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में यह आया है, वेयर डिड साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अब 90 मिलियन ईयर ओल्ड वेजिटेरियन डायनासोर डिस्कवर किया गया है। कहां डिस्कवर किया गया होगा, है ना, ऑप्शन है मेक्सिको, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडिया। आप लोग सोच रहे हैं इंडिया में होगा ये डायनासोर जो वेजिटेरियन होगा, नहीं, इसको डिस्कवर किया गया अर्जेंटीना में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, अर्जेंटीना। आप सबको पता है अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे देखिए, अर्जेंटीना ये कंट्री आपको दिख रही होगी, कमेंट बॉक्स में मुझे अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ठीक है, वो बताओ, क्योंकि यहां पर वेजिटेरियन डायनासोर की डिस्कवरी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन है कि रिसेंटली जोस रॉल मुलिनो, याद रखिएगा, रिसेंटली ही हैज बीन अपॉइंटेड, वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन्होंने अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। तो मैंने आपसे पूछा ये इन्होंने किस कंट्री का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मैक्सिको, पनामा, हाथी, वेस्ट इंडीज। अब आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, ये बता देता हूं मैं आपको, इसका करेक्ट आंसर है पनामा। पनामा कंट्री आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो पनामा के ही प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता है। पनामा देखिए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को बीच में जो कंट्री ज्वाइन कर रही है वो है पनामा, इसी कैपिटल है पनामा सिटी। ठीक है, एक कैनाल भी है यहाँ पर, पनामा कैनाल। ठीक है, मैं आपसे होमवर्क दे रहा हूं, पनामा कैनाल किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच 2 वाटर बॉडीज। ओके, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, मैक्सिको, फिर सारी कंट्रीज है, और पनामा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी के भी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 14। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के आपके सामने रख दिया है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी डिफिकल्ट बनाया क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली थॉमस और उबर कप टाइटल 2024 जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया, ये दोनों ही टूर्नामेंट टाइटल जो हुए मैं बता दूं, एक बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, ठीक है। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ये जो थॉमस कप होता है ये मेंस की बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, और ये जो उबर कप होता है ये याद रखिएगा फीमेल की बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हर 2 साल में ये इवेंट होता है, कितने साल में? हर 2 साल में इवेंट होता है, तो इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम 2022 में हुआ था, इस बार 2024 में हो रहा है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, याद रखिए। मैं डबल ट्रिपल 4 बार स्टार बना रहा हूं, इसलिए मैंने इसका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चाइना हैज वॉन द थॉमस कप, मतलब मेंस का बैडमिंटन जो है थॉमस कप टाइटल, एंड इट वाज द 11th टाइटल विन फॉर चाइना, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। जो मेंस का, मतलब जिसको आप मेंस का बैडमिंटन कह रहे हैं, आप थॉमस कप कह रहे हैं, 2024 इस बार चाइना ने जीता है, और ये उसका 11th टाइटल है, ठीक है। और उसने हराया है इंडोनेशिया को। किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है, ठीक है। और ये जो कप था, उबेर कप और थॉमस कप, जो बैडमिंटन का कप है, ये दोनों याद रखिए बैडमिंटन का कप, और ये हो कहां रहा था? ये हो रहा था चाइना में ही, ठीक है। तो चाइना ने ही जीता और हराया इंडोनेशिया को है। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, उबर कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, बिल्कुल फीमेल जो खेलती, मैंने अभी आपको बताया उसको बैडमिंटन कही है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, जो चाइनीज वुमेन है, मेंस को तो मैंने बता दिया, दे डिफीटेड टीम इंडोनेशिया, एक्सक्यूज मी, ओके। तो द चाइनीज वुमेन टीम जो है, ठीक है, उसने डिफीट किया है इंडोनेशिया को 3-0, कितने से? 3-0 से डिफीट किया है, टू विन द उबर कप फॉर द 16th टाइम। मतलब उबर कप जो 2024 हो रहा है, ठीक है, उसको 16th टाइम जीता किसने है? चाइनीज वुमेन ने, मतलब मेल भी और फीमेल दोनों ही चाइनीज ने जीता है। मैंने ऐसा स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, चाइनीज वुमेन ने भी, याद, उबर कप भी 2024 चाइना ने ही जीता है और इंडोनेशिया को ही हराया। मतलब इंडोनेशिया मेल से भी आ रहा, फीमेल से भी आ रहा फाइनल में, ठीक है। तो बड़ा आसान हो गया। और ये इवेंट, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, थॉमस उबर कप जो है वो चाइनीज सिटी चेंगडू में हो रहा था, याद रखिए चेंगडू में हो रहा था, और ये भी सही है, मैंने अभी बताया चाइना में इवेंट हो रहा था। तो चारों स्टेटमेंट सही है, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। याद रखिएगा, मैंने ये पढ़ाने के लिए ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन किए, इसमें आपको हर चीजें याद हो जाए, ठीक है। किसने जीता, किसने कराया, सब बता दिया मैंने आपको। इवेंट का होता है, चाइना में हो रहा था, चाइना नहीं जीता, मेल भी फीमेल भी, बड़ा सिंपल है। और याद रखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2022 में जो थॉमस कप हुआ था वो इंडिया ने जीत लिया था। किसने जीत लिया था? इंडिया ने जीत लिया था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था, पहली बार थॉमस कप इंडिया ने जीता था, तो बहुत न्यूज में आ गया था, ओके। अब हर 2 साल में होता है, तो 2024 में ये इवेंट अभी कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डिटेल्स यहां पर मैंने जो बताई हैं वो सारे स्टेटमेंट सही थे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप गो थ्रू जरूर करना, ओके। चलिए, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगेन स्पोर्ट्स से। रिसेंटली विच टीम वॉन इंडिया सुपर लीग 2023-2024? सुपर लीग मैं आपको बता दूं, इट्स अ फुटबॉल टूर्नामेंट, ओके। किसने जीता है इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फाइनल कोलकाता में हो रहा था, ओके, और इसको जीता है मुंबई सिटी एफसी ने। याद रखिए, मुंबई सिटी एफसी ने फाइनल जीत लिया है। और मैंने अभी आपको बताया ये फाइनल कहां हो रहा था? ये फाइनल हो रहा था, आपको याद रखना है, विवेकानंद युवा भारतीय, याद रखिएगा, स्टेडियम में हो रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में सिचुएटेड है, ओके। और 3-1 से उन्होंने ये इवेंट को जीत लिया है, ओके। चलिए, और ऐसा नहीं पहली बार जीता है, सेकंड ट्रॉफी है, याद रखिएगा, मुंबई सिटी एफसी की ये सेकंड टाइटल है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। रिसेंटली हु वॉन वुमेन्स एंड मेंस मैड्रिड ओपन सिंगल टाइटल 2024? तो मेल भी और फीमेल भी कैटेगरी, दोनों ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेन और फीमेल दोनों कैटेगरी किसने जीता है? कौन सा टाइटल? दैट इज मैड्रिड ओपन टेनिस सिंगल 2024 टाइटल, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। आपने फेडरर दिया है, नडाल मैंने ऑप्शन में दिया है, पर चिंता मत करो, ये सब आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इगा स्वातिक, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट पोलैंड की प्लेयर है, ठीक है। उनके साथ एंड्री रुब्लेव, जो याद रखिए, जो रशिया के प्लेयर है। इन दोनों ने, याद रखिए, रशिया के हैं, और ये याद रखिएगा किस कंट्री के हैं? दैट इज पोलैंड की हैं, ओके। इन्होंने दोनों ने टाइटल जीता है, तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिए, इगा स्वातिक और एंड्री रोब्लेव, याद रखिएगा। तो मैंने दोनों चीज आपको बता दी है। ये जो चैंपियनशिप है मैड्रिड ओपन टेनिस, ये जो चैंपियनशिप है, याद रखिएगा, सिटी मैड्रिड मतलब स्पेन में ये इवेंट चल रहा था। 22 अप्रैल से 5 मई तक इवेंट चला। फाइनल जिसने जीता, मैंने उसका नाम आपको बता दिया। एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुआ है?
ऑप्शंस आप देख, करीना, श्रद्धा, आलिया, कैसा सब एक्ट्रेस अपॉइंट हुई है क्या? बिल्कुल एक्ट्रेस ही है, और इन एक्ट्रेस की इमेज देख के आप सब लोग आंसर बता देंगे कौन है ये। यस, द करेक्ट आंसर है इस करीना कपूर खान। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, करीना कपूर खान जो है वो अपॉइंट हुई हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। ओके, रिसेंटली कच्छ अजरक, ओके, ये एक टेक्सटाइल है, मैं आपको बताता हूं क्या एक टेक्सटाइल है, कपड़ा है, ओके, टेक्सटाइल का क्राफ्ट है, जिसने अभी जीआई इंडिकेशन, जीआई टैग उसको मिला है। तो अब देखिए मैंने हिंदी दे दी, कच्छ अजरक। अजरक सिर्फ पूछता तो शायद कंफ्यूज हो जाते, बट कच्छ बोल दिया है तो आई थिंक सबको पता हो, कच्छ मतलब सर गुजरात, तो अजरक के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, टेक्सटाइल क्राफ्ट है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखिए, जरूरी नहीं आपको कच्छ आगे लगा के दे, कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अजरक के नाम से आ सकता है, मैंने कच्छ लगा दिया जस्ट टू गिव यू इजी आंसर, ठीक है। तो ये थे, आपने देखे ना कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज तो मजा आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपको पता हो भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वो हमारे सीएम हैं, और जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, और कैपिटल सबको पता है गुजराती क्या है, गांधीनगर है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि मुझे लगते थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको बताया कि आज का लेक्चर एंड तक जरूर देखना, और आप लोगों ने देखा होगा, और क्वेश्चंस बने होंगे और नहीं बने होंगे तो अब आपने याद कर लिया होगा, और ये चीजें एग्जाम में आएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी लेक्चर से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप सोचोगे सर इसका कहीं आपको कहीं एक जगह सारी चीजें मिल जाए, तो उसके लिए याद रखिएगा प्रॉपर मैं आपको 1 साल की बुकलेट दे रहा हूं। इस बुकलेट में हर चीज मेंशन है, इस बुकलेट को आप हासिल कर लो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हो, तुरंत पिंग करो। यार आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट अगर अपने ऊपर करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने पे इन्वेस्ट करना सीखो, थोड़ा सा एजुकेशन में इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि अगर आपको ये बुकलेट मिलती है तो मेरा मानना आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का सेक्शन तो कंप्लीट करा रहा हूं मैं, याद रखिएगा। तो करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी आपको मिल जाएगी, तो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करिए। और आगे की भी, अगर आप सोच रहे हो सर मैं तो अभी एग्जाम नहीं दे रही हूं, मैं तो आगे दूंगी एग्जाम, तो आगे की भी करंट अफेयर्स मिलेगी, मतलब ये तो मैं दूंगा, फिर आगे की जो करंट अफेयर्स है वो भी मिलेगी, मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिल सकता। तुरंत पिंग करो, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, और तुरंत उस ग्रुप को आप याद रखिएगा, उस चीज को आप ज्वाइन कर लो, ओके, है ना। तो ये सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इजी है, सॉफ्ट कॉपी ले लो आराम से, 2 मिनट में आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स, ओके। लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आज का लेक्चर मेरे को लगता है पसंद आई होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको पहले बता दिया है, ओके। पसंद आया, अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप बुकलेट को जरूर बाय कर लेना, क्योंकि उससे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, ओके। याद रखिएगा, इस बुकलेट के साथ हम अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी बुकलेट्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहते हो सैंपल देखना, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको मेरे नोट्स, क्लासेस सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जाकर वहां पर आप विजिट कर सकते हो, सैंपल देख सकते हो, उसके बाद आप चीजों को ज्वाइन कर सकते हो। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां प्रोवाइड करते हैं, और आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। सो अगर आपको यूजफुल, आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना है, तो मैं आपको कहूंगा इस बुकलेट्स को, इन नोट्स को आप जरूर बाय करो, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर आपको सारे कोर्सेज भी मेरे अवेलेबल होंगे। आप यूपीएससी की नहीं, अदर एग्जाम की तैयारी करो, जनरल स्टडीज चाहिए वो मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का कोर्स चाहिए वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है। तो एक बार जाकर ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर आपको बुकलेट चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता ही दिया है, ओके। यूपीएससी की तैयारी करो, प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, ये सब चीजें भी आपको अवेलेबल होंगी। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन भी बताया उबर और कप और थॉमस कप का, जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, और ये आपको कंफ्यूज कर देगा, मेरी गारंटी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ओके। कोई डाउट क्वेरी है जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। याद रखिएगा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं, इसमें आप लोग देखें लेक्चर को पूरा, यहां पर याद कर लें चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। मैंने हर एंगल से चीजों को कवर की हुई है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए, ओके, मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं, है ना। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हो। याद रखिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। आप जितना लाइक शेयर करते रहेंगे, याद रखिएगा, मैं उतने ही लेक्चर्स बनाता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स, आपके कमेंट से। तो डू कमेंट ऑन आवर वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई भी आपको हमारा लेक्चर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहना चाहिए। तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं। आई होप आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।